हाय, नमस्ते, जय जिनेंद्र। और फाइनली बेंगलोर पहुंच गई हूँ। होम क्वारंटाइन में हूँ अभी। और ब्लॉग का टॉपिक ये है आज का मेरा कि आज से पहले मुझे बेंगलोर आने में कभी इतना नहीं सोचना पड़ा। आसानी से हम लोग यहाँ बेंगलोर आ जाते थे, लेकिन अब बहुत चेंज हो चुका है। मतलब बेंगलोर आना मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितनी परेशानी से यहाँ तक पहुँची हूँ और कैसे आई हूँ। मतलब हर टाइम पर यही सोचते रही कि इस टाइम पर आना सेफ़ है या नहीं, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो हुआ ऐसा था कि मेरे मम्मी पापा मार्च में किसी प्रोग्राम में वहाँ पर आए थे इंदौर। तो पापा तो वापस आ गए थे बेंगलोर, लेकिन मम्मी आने ही वाले थे। और इतने में जनता कर्फ्यू लग गया। जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था और मम्मी की चिंता भी बढ़ रही थी कि अब वो कैसे आएंगे यहाँ बेंगलोर। और हमको भी भैया भाभी की याद आ रही थी, क्योंकि हमेशा हम लोग मार्च अप्रैल में इन लोगों के साथ में ही रहते हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ बेंगलोर आना था। तो हमने सोचा कि बाय रोड प्लान करते हैं, लेकिन ई पास सिर्फ मम्मी को मिलता और डिस्टेंस बेंगलोर इंदौर का बहुत ज़्यादा है, तो रोड से आना पॉसिबल नहीं है लॉकडाउन के दौरान। फिर हम लोगों ने एक बार फ़्लाइट की टिकट चेक करी अप्रैल में। तो 2 जून की फ़्लाइट की टिकट अवेलेबल थी एयर एशिया में, तो हमने टिकट बुक करा दी। 1 महीना निकालना था, जैसे तैसे हम लोग 1 महीने के दिन गिनते जा रहे थे कि 2 जून आने वाली है और हम लोग बेंगलोर पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद हमको पता चला कि अगर हम लोग 2 जून को फ़्लाइट से बेंगलोर जाते हैं तो हम लोग घर नहीं जा पाएंगे। हाँ, क्योंकि हम लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, और वो भी 14 डेज़ के लिए। हम 14 दिन तक घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये तो बहुत मुश्किल था। फिर हमने सोचा कि अब कैंसिल करते हैं, फ़्लाइट की टिकट कैंसिल करा देंगे, अब नहीं जाएंगे। और फिर ये भी लग रहा था कि फ़्लाइट में भी इन्फेक्शन का तो खतरा है ही, तो क्या करें। तो फिर फाइनली सोच लिया नहीं जाएंगे। लेकिन फिर 1 तारीख को एक नई गाइडलाइन आई कि उसमें ऐसा था कि अगर आप महाराष्ट्र को छोड़कर किसी अन्य राज्य से बेंगलोर आते हैं तो आपको होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। तो फिर जान में जा रही थोड़ी राहत की सांस ली कि घर पे तो क्वारंटाइन रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लोग बेंगलोर एयरपोर्ट पे आए तो हमारी थर्मल स्कैनिंग की गई, सारे टेस्ट किए गए। हमें कोई लक्षण नहीं दिखाई दिए, तो उन लोगों ने हमारे हाथ पर इस तरह से सील लगा दी। क्वारंटाइन कोई जेल या सजा नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग है, पुरानी भारतीय परंपरा है। जैन धर्म में इसे संघट्टा कहते हैं, मुंह पत्ती को मास्क कहते हैं और सम्यक एकांत को आइसोलेशन कहते हैं, जिसको कि 2500 वर्ष पहले ही बता दिया गया था। अभी हम 16 तारीख तक होम क्वारंटाइन में हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए हम अभी हमारे घर में एक अलग रूम में रह रहे हैं, जिसमें अटैच्ड लेट बाथ है। साथ ही साथ हम लोग किसी भी सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, मार्केट भी नहीं जा रहे हैं। और हमने हमारे सभी रिलेटिव्स को व नेबर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया है कि अभी हम होम क्वारंटाइन में हैं, इसलिए कोई हमारे घर नहीं आए। हेलो, अभी शाम की 5:30 बजे है और हम लोग हमारे जो क्वारंटाइन रूम है उससे बाहर आए हुए हैं। हमारा क्वारंटाइन रूम हमारे घर के 4th फ्लोर पर है, सबसे ऊपर अभी है हम लोग। देखिए, मैं सबको बताती हूँ। तो 6 डे कंप्लीट हो चुके हैं क्वारंटाइन में रहते रहते। हम लोग एयरपोर्ट पे आए थे 1 तारीख को। उसके बाद एयरपोर्ट से घर आए। घर आके सारा सामान हम लोगों ने कार में ही रख दिया था, कुछ भी सामान नहीं निकाला था। पैकिंग इस तरह से की थी कि जो बहुत ही ज़रूरी सामान था, जिनको हमें जाते से ज़रूरत थी, उसको एक बैग के अंदर दूसरे बैग में रख के डाल दिया था। तो सिर्फ वो धीरे से वो बैग खोला ग्लव्स लगा के, और उसमें से वो सामान लेके हम लोग ऊपर आ गए थे। और अभी तक सारा सामान कार में ही पड़ा है, हम लोग साथ में लेके नहीं आए। मान लो उस पर कोई वायरस लगा होगा या कुछ भी होगा तो बच जाएंगे। तो इस तरह से फिर ये देखिए किस तरह से मेरे लग गए हैं। यही वाली ड्रेस मैंने उस दिन एयरपोर्ट पे पहन रखी थी। शायद ये सैनिटाइज़र के निशान है। जब बैग सैनिटाइज हो रहे थे तभी ये निशान ड्रेस पर लग गए थे।
मैंने घर आके देखा तो जब भी बैग सैनिटाइज हो तो जब तक हमें दूरी खड़े रहना चाहिए। तो पहले जब भी हम लोग यहाँ आते थे तो बहुत सारी प्लानिंग करके आते थे कि यहाँ जाएंगे घूमने इस वीकेंड पर, शॉपिंग करेंगे ढेर सारी। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, घर पर ही रहना है। तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ठीक है, हो जाएगा। और मेरा सबसे यही है कहना कि अगर आप लोग घर से निकले तो बहुत ही केयर करके निकले, केयरफुली आप लोग घर से निकले तो घर से निकल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को हराना है। तो मैंने भी हिम्मत दिखाई है, पूरी सावधानी से, पूरी केयरफुली मैं अपनी मम्मी और अपनी बेटी को लेके बेंगलोर तक आई हूँ। और यहाँ पर अभी होम क्वारंटाइन में हूँ। हम लोग डेली योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए काढ़ा पीते हैं। मैं उस काढ़े की रेसिपी भी आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। बाय।